हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। एवरग्रीन फिल्म स्टार देवानंद को भला कौन नहीं जानता। इस पंजाबी गबरू जवान को जवां दिलों की धड़कन कहा जाता था और करीब 5 दशकों तक इसका जलवा बरकरार रहा। वे जब भी पर्दे पर उतरे हीरो के रोल में ही आए, लेकिन कम लोगों को पता है कि रोमांस और प्यार मोहब्बत का आइकॉन माने जाने वाले यह अभिनेता एक बार नेता बनने की कोशिश भी कर चुके थे। उनकी राजनीतिक विचारधारा जनता के दिलों के बेहद करीब थी, लेकिन फिर भी वे राजनेता नहीं बन सके। हम आपको पूरा किस्सा विस्तार से बताएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्माता निर्देशक देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक वकील लाला पिशौरी लाल के घर हुआ था। उनका पूरा नाम था धर्मदेव पिशौरी लाल आनंद। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी में डिग्री लेकर उन्होंने मिलिट्री सेंसर विभाग में क्लर्क की नौकरी भी की। काम में मन नहीं लगा तो वे गायक बनने का सपना लेकर अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास मुंबई पहुंच गए। वहां हीरो के तौर पर ब्रेक मिला हम एक हैं फिल्म में। ये भी कोई चोट है? आप उस गरीब किसान का ख्याल कीजिए जो बेचारा कितने प्रेम से फूलों का हार लेकर आया था और बदले में अनगिनत जख्म लेकर चला गया। सन 1950, 60 और 70 के दशक में रोमांटिक फिल्मों का देवता बनकर उभरे देव आनंद हिंदी सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने अपने अभिनय के अलावा स्टाइल और स्टारडम से बॉलीवुड में एक खास जगह बनाई। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। उनके बारे में एक किस्सा मशहूर हो गया था कि कोर्ट ने उनके काले कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि इससे लड़कियों के दिल की धड़कनें रुक जाने का खतरा है। बैन का ये दावा कितना असली था ये तो नहीं पता, लेकिन एक बैन उन पर लगा था, वो भी असली वाला। यह बैन लगा था इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौरान। 70 के दशक के मध्य में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था। फिल्मी सितारों पर तत्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल के तानाशाही रवैये के किस्से मशहूर रहे हैं, लेकिन देव आनंद पर उसका कोई असर नहीं हुआ था। शुक्ल ने फिल्मी सितारों की मीटिंग बुलाकर उनसे इंदिरा सरकार के पक्ष में प्रचार करने का फरमान दे डाला था, लेकिन प्रचार तो दूर की बात, देवानंद उनकी मीटिंग में भी नहीं गए। मंत्री ने इस सुपरस्टार के फिल्मों और गानों के सरकारी मीडिया में प्रसारण पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए थे। आधी ने रोका, पानी ने टोका। देवानंद ने इमरजेंसी के विरोध में कई बयान दिए जिनकी चर्चा देश विदेश में हुई। आपातकाल के बाद देश की राजनीति में कई बदलाव हुए। 1977 में लोकसभा चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। इस सरकार को फिल्मी सितारों का समर्थन प्राप्त था। जनता सरकार राजनेताओं की आपसी खींचतान के कारण 2 साल में ही धराशायी हो गई। सरकार के पतन के बाद वर्ष 1989 में नए चुनाव की घोषणा की गई। इधर फिल्मी सितारों को लगा कि उन्हें परेशान करने वाली कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ जाएगी, तो उन्होंने भी कमर कस ली। एक अभियान चला जिसके नेता बने देव आनंद। ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे। 4 सितंबर 1979 को मुंबई के ताज होटल में फिल्मी सितारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस कॉन्फ्रेंस में अभिनेता देव आनंद ने एक नए राजनीतिक दल नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया यानी NPI के गठन की घोषणा की। बाकायदा पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया गया और 1 रुपये की सदस्यता शुल्क वाला फॉर्म भी। इस पार्टी का मुख्यालय मुंबई के परेल में राजकमल स्टूडियो में V शांताराम द्वारा बनाया गया था। हालांकि इसका सक्रिय संचालन देव आनंद के कार्यालय से ही होता था। इस राजनीतिक दल का उल्लेख देव आनंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में भी किया है। उन्होंने लिखा था, मुझे पार्टी का अध्यक्ष चुना गया और मैंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इस पार्टी का उद्देश्य उन उम्मीदवारों का समर्थन करना था जो लोकसभा चुनाव में अपने क्षेत्र में सबसे अधिक सक्षम हैं।
नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया की पहली रैली मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में हुई। रैली में कई चेहरे आए थे, जिनमें देवानंद के अलावा संजीव कुमार, प्राण, शत्रुघ्न सिन्हा, विजय आनंद, डैनी जंजोंगपा, प्रकाश मेहरा, राजेंद्र नाथ, धर्मेंद्र, सुबोध मुखर्जी और श्रीराम बोहरा भी शामिल थे। इस रैली में आम लोगों और मुख्य धारा के कई राजनीतिक दलों के नेताओं को यहाँ की भीड़ देखकर भारी आश्चर्य हुआ। यह पहली बार था जब हिंदी फिल्म उद्योग की हस्तियां राजनीति के बारे में बात कर रही थीं और उन्हें सुनने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी थी। उनके साथ जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयालक्ष्मी पंडित सरीखे कई राजनेता और प्रबुद्ध लोग भी शरीक थे। चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ और बात चली कि धर्मेंद्र चौधरी चरण सिंह के खिलाफ लड़ेंगे। शर्मिला टैगोर का भोपाल से लड़ना तय हुआ और दारा सिंह अमृतसर से चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं ने फिल्मी कलाकारों के इस गठबंधन में सेंध लगानी शुरू कर दी। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आश्वासन दिया कि इमरजेंसी वाले हालात दोबारा पैदा नहीं होंगे। कहते हैं इंदिरा गांधी ने तो उन्हें कांग्रेस से हाथ मिलाने का न्योता भी भेजा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कलाकारों पर दबाव भी डाला गया और इनकम टैक्स के छापे, फिल्मों पर बैन जैसी धमकियां भी दी गईं। पहला झटका दिया ननी पालकीवाला और विजयलक्ष्मी पंडित ने चुनाव लड़ने से इनकार करके। जब राजनेताओं से धमकियां मिलने लगीं तो पार्टी के फाइनेंसरों ने भी हाथ खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिल्मी हस्तियों ने पार्टी से किनारा कर लिया और कुछ ने तो राजनीतिक पार्टियों का दामन भी थाम लिया। देवानंद अकेले पड़ गए। तब उन्होंने दोबारा अपनी फिल्मों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया। के चर्चित अभिनेता ग्रेगरी पैक के स्टाइल में चलने और बोलने वाले इस स्टार को देश विदेश दोनों ही जगहों पर दर्शकों ने सिर आंखों पर बिठाया। देवानंद को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार 1958 में आई फिल्म काला पानी के लिए मिला। बेखुदी में तुमको पुकारे। 1965 में उन्हें गाइड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इसी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना। वर्ष 2001 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। वर्ष 2002 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा भी उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। 3 सितंबर 2011 को 88 साल की उम्र में उन्हें लंदन में दिल का दौरा पड़ा और वे दुनिया की मंच पर अपनी भूमिका निभाकर चले गए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए।